तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किसके बारे में सीखना होगा? क्यूबॉइड। ये जो टॉपिक है इसमें भी एकदम यू कैन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है? फॉर्मूलाज ना। आप कितने फॉर्मूलाज आप इसका याद है नहीं है? अगर हम लोग क्यूबॉइड बनाया जाए तो कैसे दिखेगा? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखेगा क्यूबॉइड। ये जो रूम जहां पे हम लोग अभी है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो कॉर्नर्स होते हैं, जो ये कॉर्नर्स आपको दिख रहा है इस रूम में, दीज आर कॉल्ड एज वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स। तो देयर आर 8 वर्टेक्स। आप इंडिविजुअली, जैसे इस रूम में कितने वॉल्स है या फिर फेस, दिस इज अ 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 फेस, 6 फेसेस, चारों वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर देयर आर। तो क्यूबॉइड में हमेशा 6 फेसेस होता है, अप डाउन, ऊपर नीचे, साइड, लेफ्ट। ये जो कॉर्नर्स होते हैं कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। आप अगर डायग्राम में भी देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या होता है? कॉर्नर्स। और ये जो लाइन है ना, ये सबसे लंबा वाला क्या कहते हैं? लेंथ। ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। ये छोटा वाला होता है ब्रेथ। ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। ना देखिए, इस रूम में आपको ये प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। जो लंबा वाला है ना, दिस वन इज लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, नीचे वाला भी लेंथ। ये जो छोटा वाला है ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, वो भी ब्रेथ, नीचे वाला भी ब्रेथ। हाइट कौन सा होता है? ये वाला हाइट होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ हमेशा हाइट, ये हाइट। तो ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। ये जो ऊपर की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? हाइट, एज। ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट। तो एक क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं। एजेस मतलब साइड। ये जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है उसको कहते हैं साइड बेसिकली ना। नाम अलग अलग किस लिए है? बिकॉज दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। 12 एजेस में 4 तो लेंथ है, 4 हो गया ब्रेथ, और 4 हो गया हाइट। These are the initial information about cuboid. Initial information about cuboid. तो आप यहाँ पे चीजें प्रैक्टिकली समझ जाने से, किसको क्या बोलता है, कौन क्या है, तो बहुत सारी चीजें वैसे ही याद हो जाता है, समझ में आ जाता है ना। इसको क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे चाहिए? सबसे पहले तो CSA। CSA का नाम क्या है? इसको कहते हैं, CSA is the short form curved surface area, जिसको lateral surface area भी कहते हैं। जिसको और क्या नाम से कहते हैं? lateral surface area। lateral surface area का मीनिंग क्या होता है इसको आपको समझना है। इसको कहते हैं विदाउट टॉप एंड बॉटम। आप अगर किसी शेप का टॉप को और बॉटम को काउंट नहीं करते तो जो एरिया होता है वो होता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको अगर मैं एक सिचुएशन पूछूं, आप समझना, इस फॉर्मूले को एक बार समझ के लिखना तब ज्यादा सही रहेगा। ये जो वॉल है, जो मेरा पीछे वॉल है, इसका एरिया क्या बनेगा? इस वॉल का एरिया क्या बनेगा? ये वॉल किस शेप का है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या बनता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन यहाँ पे लेंथ नहीं है ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? हाइट। इसको क्या कहते हैं? ब्रेथ। इसको क्या कहते हैं? लेंथ। ये जो वॉल है जहां पे हम लोग अभी लिख रहे हैं ना, इसका एरिया क्या बनेगा? ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो वॉल है इसका एरिया क्या बनेगा? ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? हाइट। इस वॉल का एरिया क्या है? लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली इस वॉल का एरिया क्या होगा? दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज हाइट। इसका भी एरिया क्या बन रहा है? लेंथ इंटू हाइट। अच्छा, फ्लोर का एरिया क्या बनेगा? फ्लोर का ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ।
तो फ्लोर का एरिया क्या बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया क्या बनेगा, टॉप का, दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, पीछे वाला ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए ये वॉल, ये हाइट है, ये ब्रेथ है, तो डायरेक्टली इसका वॉल का एरिया क्या बन गया, ब्रेथ इंटू हाइट। ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ हाइट होता है हमेशा, हाइट किस में नहीं है, इस फ्लोर में नहीं है, टॉप में नहीं है। तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे मॉडिफाई होता है, आप इसको अगर समझ जाने से ना बहुत सारी चीजें आसान, मैं दो तरीके से समझाऊंगा, धीरे धीरे आप अगर फॉर्मूलास को देखेंगे। पहले जो मैंने अभी डिटेल में आप लोग को बताया कि इस वॉल का एरिया ब्रेथ इनटू हाइट, पीछे वाला भी ब्रेथ इनटू हाइट, ये वाला लेंथ इनटू हाइट, ये वाला भी लेंथ इनटू हाइट। इसका अगर आप डायरेक्टली देखें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, L प्लस बी, ये CSA का फॉर्मूला 2 इंटू हाइट L प्लस बी। तो यहाँ पे L स्टैंड्स फॉर लेंथ, ये ध्यान में रखना है, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट। तो ये आपको समझ के चलना है, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ, H स्टैंड्स फॉर हाइट। एंड CSA का मतलब होता है विदाउट टॉप एंड बॉटम। अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिखता है जहां पे टॉप को मेंशन नहीं किया या फिर बॉटम को मेंशन नहीं किया, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट इज अ केस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ, क्वेश्चन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। या फिर बच सकते हैं। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सबको लेके इंक्लूडिंग एवरी फेस, मतलब टॉप बॉटम सब कुछ, सबको काउंट करके, इसलिए इसका नाम क्या है, टोटल। टॉप बॉटम सबको काउंट करना है। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, TS। यहां पे कौन कौन आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ इन द सेंस ऑफ ये चारों फेस, ऊपर नीचे सब कुछ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं TSA का, 2 इंटू L इंटू B, B इंटू H, H इंटू L। दिस फॉर्मूला वी अप्लाई for finding the total surface area। कीवर्ड ऐसे नहीं बनाते, देखिए देखिए देखिए, दो रेक्टेंगल बनाइए ना, ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया ना, फिर एक रेक्टेंगल बना दीजिए इसके अंदर में, ऐसे दो रेक्टेंगल बनाइए, हाँ ऐसे दो रेक्टेंगल बनाइए, हाँ अभी ज्वाइन कीजिए इसको, बन गया कीवर्ड। नाउ CSA, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसमें और एक चाहिए लॉन्गेस्ट डायगोनल, longest diagonal is given by square root of L square plus B square plus H square। ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसमें काफी बार आपको ये लाइन को ऐसे लिखा देता है, लॉन्गेस्ट रॉड, लॉन्गेस्ट सपोज रॉड या फिर कोई भी एक स्टिक इनसाइड ए रूम, इस टाइप का। आपको अगर मैं ये जो इस रूम में पूछ लो कि सबसे लंबा रॉड ना एक स्टिक कैसे रख सकते हैं, तो आप कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, आप ये जो ऊपर वाला कॉर्नर से लेके वो नीचे वाला कॉर्नर तक, वो सबसे लंबा रॉड जिसको हम लोग लॉन्गेस्ट डायगोनल भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला बनता है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जो यहाँ पे भी यूज हो रहा है प्लस आगे भी जाके यूज होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे भी यूज हो रहा है, आगे भी यूज होगा, तो इसलिए इसको जानना समझना जरूरी है। होता क्या है,
कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, प्रिज्म, इन चारों का ना जब हम लोग सीएस से निकालते हैं, आगे जाके धीरे धीरे मैं वेरीफाई करता रहेगा, फिर एक ही बार में पहले आपको थोड़ा सा बता दिया। सीएस से कर्व सरफेस एरिया, उसको जो निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये कैसे फॉर्मूला हुआ बोलने से, अब ध्यान से समझना एक चीज, ये जो सीएसए का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, इसको समझ लीजिए। हाइट को मैं लास्ट में लिखता हूं, तब समझने में ज्यादा आसान रहेगा। ये क्या है, ये पेरीमीटर है कि नहीं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है कि नहीं, ये वाला मैंने यहाँ पे सीएसए में फॉर्मूला क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब खुद इसको एनालाइज करो, ये जो रूम है इसका बेस कौन सा है, एक फ्लोर है ना, फ्लोर का डायमेंशन क्या है, ये लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इंटू हमने क्या लिखा, हाइट। तो ये जो फॉर्मूला, ये जो तरीका है, आप इनमें से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनमें से मैं इसको, ये डायग्राम को अभी के लिए मिटा देते हैं। ये टाइम टू टाइम हम लोग हर बार ये चीज को यूज करते हुए रहेंगे, तो आप इसको एक बार में समझ जाने से बहुत सही रहेगा। फिर इसको एक ही बार में समझ जाने से, क्योंकि यही हम लोग बार बार, जिसको ये समझ में आ गया ना, वो फॉर्मूला में कोई दिक्कत ही नहीं है उसका। फिर मैंने क्या बोला, सीएसए कैसे बनता है, जिसका भी सीएसए निकाल रहा है वो इधर क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, वो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा 1 बाय 1। टीएसए होता है आपका सीएसए प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस। एक चीज बताइए, तो ये जो फ्लोर है, जहां जिस रूम में अभी हम लोग है, इस फ्लोर का एरिया क्या होगा, फ्लोर का एरिया क्या होगा, इस रूम का फ्लोर का एरिया क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फ्लोर, क्या क्या था, लेंथ था और क्या था, ब्रेथ। तो एरिया क्या बन रहा है फ्लोर का, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने वॉल्यूम में क्या लिखा, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या लिखा, हाइट। यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए मैंने क्या लिखा, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, बेस का एरिया इनटू क्या लिखा मैंने, हाइट। अगर आप ये चीज तो समझते हैं ना, ये सारा फॉर्मूला आप खुद ब खुद ही क्रिएट कर लेंगे। ये चीज तो मेन है। ये किसके किसके लिए, ये भी मैं लिख दिया कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लॉजिक है, क्यूबॉइड में, क्यूब में, सिलेंडर में, प्रिज्म में, कोन में, और नाउ दो चीज और है, कोन और दूसरा है पिरामिड। कोन और पिरामिड अलग क्यों बन जाता है, आप देखेंगे तो कोन और पिरामिड किस पे खत्म होता है, टॉप एक पॉइंट पे खत्म होता है ना। जैसे कि ये कोन है, एक पॉइंट है, पिरामिड है, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके खत्म होता है। तो कोन और पिरामिड का जो सीएसए होता है वो कुछ ऐसे लिखते हैं, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लेंथ हाइट इंटू स्लेंथ हाइट। इसका टीएसए होता है सीएसए प्लस बेस एरिया, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो टाइम टू टाइम हम लोग इसको वेरीफाई करते हुए रहेंगे। हर किसी के लिए अप्लाई होता है तो मैंने एज ए होल आपको पहले ही बता दिया कि आगे जाके जो भी हम लोग फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, आप देखना कि जो मैं यहाँ पे लिखा वही चीज अप्लाई करते हुए हम लोग नया नया फॉर्मूलाज को बनाने को कोशिश करेंगे। और क्योंकि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद रखना ही है, याद रखना है, या फिर आप समझ जाने से कैसे फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप वो समझ जाने से तो और भी इजी, आपको याद भी नहीं रखना। फिर सेकंड देखते हैं क्यूब के लिए। अच्छा, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगुलर फेस होने से क्यूबॉइड, हर एक फेस, अगर जैसे ये रूम है, हर एक फेस क्या है, रेक्टेंगल शेप का है तो क्यूबॉइड है। स्क्वायर शेप का हुआ तो क्यूब, जैसे वो रूबिक क्यूब हर तरफ से
तो वही डिफरेंस है। बाकी अगर आप क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको आता है तो बाकी आ ही जाएगा। तो इसमें जो फेस होगा, एवरी फेस इज ए स्क्वायर, हर एक फेस क्या है, स्क्वायर है। तो इसमें भी क्यूबॉइड जैसा ही आप बना सकते हैं, इस तरीके से स्क्वायर बनाना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ये यहां पे देखिए, जैसे हमने क्यूबॉइड में आपको बताया कि ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सेम है, सब इक्वल है। यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है, तीनों क्या है, इक्वल, किसके बराबर, एल के बराबर। और एल को एजेस भी कहते हैं, एज 12 एजेस। यहाँ पे भी 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं ना, अगर आप काउंट करेंगे। या फिर यहाँ पे भी 8 वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको कहते हैं, कॉर्नर्स, दीज आर वर्टेक्स, दीज आर वर्टेक्स, दीज आर वर्टेक्स। और इसमें भी 12 इक्वल एजेस होता है, इक्वल एजेस, 12 इक्वल एजेस, 12 एजेस होता है, हर एक एजेस क्या होता है, इक्वल लेंथ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं 12 इक्वल। आप काउंट करके देख भी सकते हैं। इन 12 इक्वल एजेस में आप 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, 4 लेंथ, क्योंकि लेकिन सब कुछ सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा 12 एजेस होता है बोल के, और सब कुछ इक्वल ही है। तो आप यहां से ये जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया, उसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना इस फॉर्मूले से। अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ठीक है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा फिर क्वेश्चंस को करने के लिए, फॉर्मूला को याद रखने के लिए। अच्छा, ये देखिए, हाँ एक बार देख लीजिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है। क्यूबॉइड का तो हमने बता दिया, क्यूब को देखते हैं। एज आई सेड, ये दोनों को अलग किस लिए रखा, ये दोनों पॉइंट पे खत्म होता है, इसलिए इसको अलग रखा। इनमें से कोई भी पॉइंट पे खत्म नहीं होता। हमने क्या लिखा, CS से क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या, हाइट। ये कौन सा शेप है, क्यूब। क्यूब का हर एक फेस कौन सा शेप है, स्क्वायर। मतलब ये जो बेस है, यही तो है बेस, यही तो है बेस ना। बेस किस शेप का है, स्क्वायर शेप का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, इंटू क्या लिखा हमने, हाइट। हमने यहाँ पे क्या लिखा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है, तो इंटू एल। तो CS से क्या बन रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CS है, 4 इंटू एल। एल क्या है, हमने क्या लिया था, एल इज द एज लेंथ। एज लेंथ मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है, इसलिए वो क्यूब है फिर। और ये जो फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं, आराम से आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ बेसिक जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। तो CSA का फॉर्मूला बन रहा है 4 इंटू एल स्क्वायर। एल जो है वो क्या है, एज लेंथ, एल जो है वो क्या है, एज लेंथ। TSA हमने आप लोग को क्या बताया कि TSA इज द, TSA हमने देखिए क्या लिखा, TSA कैसे बनता है, CSA प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। CSA क्या बन रहा है, 4 इंटू एल स्क्वायर। बेस किस शेप का है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। टॉप, ये टॉप है, देखिए ये टॉप है। टॉप भी कौन सा, हर एक फेस, एज आई सेड एवरी फेस इज स्क्वायर, तो उसका भी एल स्क्वायर। तो कितना बार, 4 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, क्या बन रहा है, 6 एल स्क्वायर। तो TSA का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू एल स्क्वायर। इसका वॉल्यूम अगर आप सेम तरीके से इसका वॉल्यूम निकाले तो इसका वॉल्यूम होता है एल क्यूब, एल क्यूब। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एरिया होता है उसका यूनिट आइदर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर मीटर स्क्वायर होगा, ऐसे होता है। और जबकि जो वॉल्यूम होता है उसका अगर यूनिट, उसका यूनिट आइदर सेंटीमीटर क्यूब होगा या फिर मीटर क्यूब होगा, क्यूब में होता है क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होता है बेसिकली। और इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है या फिर आप लॉन्गेस्ट डायगोनल मान लीजिए इसको, लॉन्गेस्ट डायगोनल इज गिवन बाय √3 इंटू साइड
या फिर डायरेक्टली इसको डायगोनल √3 इंटू एल इस तरीके से भी लिखते हैं। तो बहुत बार इस टॉपिक से फिर इस चैप्टर से फॉर्मूला ही पूछ चुका है डायरेक्टली, तो वी शुड नो द क्लियर कट फॉर्मूलाज। ठीक है, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करते हुए हम लोग चीजों को समझते रहेंगे, तब आप लोगों के लिए भी ज्यादा इजी होना चाहिए फिर इसको याद रखने के लिए। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा इससे भी समझे, और डायरेक्ट तो समझ, डायरेक्ट अगर याद रहता है तो कोई बात नहीं है, फिर तो और भी अच्छा है। सिलेंडर, नाउ सिलेंडर को हम लोग इन जनरल कैसे बनाते हैं? दिस वन इज द सिलेंडर, दिस वन इज द सिलेंडर, राइट। ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? बेस। ये क्या है? टॉप। ये दोनों ही कैसा कैसा टाइप का दिखेगा आपको? सर्कल दिखेगा। Like if I make a cylinder out of it, if I make a cylinder out of it, देख लीजिए ये क्या बन गया अभी? सिलेंडर ना, सिलेंडर। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, जो राउंड पार्ट हमें दिख रहा है, ये CSA है, विदाउट टॉप एंड बॉटम। अभी जिस ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं उसमें क्या होता है? नीचे वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला खाली होता है, उसका भी अलग एरिया। अब पार्ट बाय पार्ट समझने से चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर टोटल होने से ये भी बंद, ये भी बंद। वॉल्यूम होने से इसके अंदर में कितना पानी डाल सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम। तो देखिए ये CSA हमने क्या लिखा, ये सर्कल है, तो इसमें क्या बनेगा? ये क्या है? रेडियस है। रेडियस को क्या ले लेंगे? R। तो यहां पे भी रेडियस, यहां पे भी रेडियस, ठीक है, कि दो ऊपर और नीचे दोनों में है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइट, H। एक बात और आपको सिलेंडर के बारे में मालूम होना है कि अगर सिलेंडर को ऐसे सीधा रखा, ऊपर की तरफ रखा, तो हाइट कहते हैं। अगर आप सिलेंडर को ऐसे सुला के रखोगे, लाइक रोड रोलर, रोलर ऐसे तो सीधा नहीं होता है, ऐसे रोड रोलर ऐसे होता है, आपने क्लियरली देखा होगा। तो रोड रोलर का केस में हमें हाइट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं फिर? लेंथ, जिसका मतलब हाइट ही होता है। ये डिफरेंस किस लिए? जब भी हम लोग हाइट कहते हैं ना, चीजें ऊपर की तरफ माना जाता है हमेशा। अगर इसको सुला के रखते हैं तो उसी हाइट को हम लोग लेंथ नाम से जानते हैं, ठीक है। लेंथ जब सुला के रखा, जब सीधा रखा तो हाइट। ये डिफरेंस को कभी कभार ऐसे कंफ्यूज नहीं होने के लिए हमें मालूम होना चाहिए। नाउ लुक, CSA का फॉर्मूला समझते हैं। एक बात बताइए, तो ये जो CSA हमने लिखा सिलेंडर का केस में, क्या लिखा हमने? पेरीमीटर ऑफ बेस। व्हाट इज द बेस शेप? सर्कल। व्हाट वाज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? परसों ही बताया था, oh, that is area, that is the area, pi r square is the area, 2 pi r, 2 pi r। सर्कमफेरेंस जिसको कहते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस को तो हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो 2 pi r, देखिए क्या लिखा हमने? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट क्या बन रहा है फिर? 2 pi RH। तो CSA मीन्स, अगेन ये कंफ्यूज नहीं होना है हमेशा कभी भी, विदाउट टॉप एंड बॉटम। R is radius, H is height, this one is pi, pi value is how much? Either 22/7 या फिर 3.14। ज्यादातर केस में 22/7 को ही लेते हैं। हाँ, किसी ये भी आपको समझ के चलना है, किसी दिन अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो इसको 2 से डिवाइड करने से क्या मिल जाता है हमें?
रेडियस, रेडियस। हाँ यहाँ पे देखिए जो मैंने ग्लास का एग्जांपल बोला आप लोग कि ग्लास का नीचे वाला पोर्शन होता है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए ग्लास, ग्लास ना, ग्लास पानी पीने वाला ग्लास, ऐसा टाइप का डायग्राम में ग्लास, तो ग्लास, ये भी ग्लास। तो विदाउट ग्लास में क्या नहीं होता, टॉप नहीं होता, नीचे वाला पोर्शन होता है। तो आप अगर इसको समझे ना कैसे हो रहा है, देखिए राउंड पोर्शन सी एस है, राउंड पोर्शन सी एस है, नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला कौन है, बेस, तो प्लस बेस एरिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये तो राउंड वाला पोर्शन, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सी एस से जब हम लोग बोलते हैं तो ये जो राउंड वाला पोर्शन, इसमें ना ऊपर लेते हैं ना नीचे लेते हैं, राउंड वाला पोर्शन, इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ बेस, ये पेरीमीटर ऑफ बेस दैट इज 2 पाई आर इनटू एच, दैट इज 2 पाई आर एच, जो हमने यहाँ पे लिखा ऑलरेडी। जब हम लोग बात करें ग्लास का, तो ग्लास में ये वाला तो है ही ना, सिर्फ ऊपर वाला खाली है, नीचे वाला भी बंद है। नीचे वाला क्या शेप का है, सर्कल, तो इसलिए हमने क्या लिखा नीचे, बेस एरिया। ठीक है, बेस एरिया, बेस एरिया, तो ये क्या बन जाएगा फिर 2 पाई आर एच, और बेस किस शेप का है, सर्कल का, तो क्या बन रहा है, पाई आर स्क्वायर, ग्लास का है, स्पेशली इसलिए मैंने लिख दिया ग्लास का विदाउट टॉप। फिर बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जैसे हमने यहाँ पे आप देख ही सकते, टोटल मतलब ऊपर भी बंद नीचे भी बंद, सी एस है, बेस एरिया टॉप एरिया, सी एस है, बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दो बार है, तो टी एस ए का लगभग फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आप कॉमन ले लिया 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो बहुत बार क्या, बहुत बार डायरेक्ट एपीएसएसबी में ऐसा पूछ लेगा, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, डायरेक्ट पूछ लेगा। तो यू शुड नो, इफ यू नो दिस वन देन यू कैन क्रिएट इट बाय योरसेल्फ। एंड अनदर इज वॉल्यूम भी, अगर आप इसके साथ जाए तो ये भी आपको मालूम चल जाएगा। वॉल्यूम में हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बेस किस शेप का है, सर्कल, जिसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ना क्लास को ऐसे मत बनाइए, हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, एकदम सीधा बनाइए फिलहाल अभी के लिए। ये जो क्लास है इसके बारे में अभी कौन पे आएगा, इसलिए हाँ सीधा होगा, इस टाइप का ग्लास के बारे में। ठीक है, अभी के लिए इसको मिटा देंगे। ये रूल तो आप यूज कर सकने से बहुत ठीक है, ये रूल तो आप यूज कर सकने से बहुत ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि ये जो रूल हमने साइड में लिखा इसके थ्रू आप चीजों को समझे, तब ज्यादा देर तक भी याद रहेगा। फॉर्मूला भूल जाने से भी आप उस तरीके से याद इसको रख सकते हैं ना। देखिए सिलेंडर का जो रिंग होता है ना, आपने रिंग देखा होगा, रिंग जो कुआं बनाने के लिए रिंग यूज करते हैं ना, वो किस शेप का होता है, रिंग जो होता है वो किस शेप का होता है, होलो, होलो अंदर से खाली लेकिन बाहर से मोटा, जैसे रिंग, जैसे कि ये जो
कोई भी मोटा सा चीज ना, ये जो जिसका थोड़ा सा भी थिकनेस हो, अगर आप इस कॉपी को दीजिए इसमें, ये जो कॉपी का आप देख सकते हैं थिकनेस है, लेकिन किसी तरह अगर इसको सिलेंडर बनाया जाए तो ये थिकनेस है, दिस इज अंदर से खाली, तो ये होलो हो गया अभी अंदर से खाली। तो इसको अगर आप इसको डायग्राम से अगर आप ड्रॉ करें, रिंग इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। तो रिंग आप देखते रहते होंगे कहीं ना कहीं, तो आप इसको एनालाइज कर पाएंगे। This one is called as height. ये बेस और ये टॉप ना, बेस और टॉप को अगर आप नोटिस करें तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए ये अंदर वाला पार्ट तो एम्प्टी है, अंदर वाला पार्ट पूरा का पूरा खाली है, ये अंदर वाला पार्ट पूरा एम्प्टी है क्योंकि होलो है। होलो मतलब अंदर से खाली, ये आपको समझ के चलना है। होलो मीन्स अंदर से खाली। हो गया। तो ये जो मोटापा है ना, इस मोटापे को क्या कहते हैं? थिकनेस ना, थिकनेस। ये जो सर्कल है अंदर वाला, तो अंदर तक इसको कहते हैं इनर रेडियस, इनर रेडियस, और बाहर तक जाने से उसको कहते हैं आउटर रेडियस। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। आउटर रेडियस को कैपिटल आर, और जो अंदर वाला रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर मान के चला, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मान के चला उसको। यहां से आपको एक डायग्राम से जो मैं अभी तक बता रहा हूं उसमें से आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जो आउटर रेडियस है ना, आउटर रेडियस ये कैसे बन रहा है। अगर आप डायग्राम से थोड़ा सा एनालाइज करें, आउटर रेडियस कैसे बन रहा है आप देखिए तो इनर रेडियस के साथ ये जो थिकनेस है, ये इनर रेडियस, इसके साथ अगर आप थिकनेस को लगाते हैं तो क्या बन रहा है फिर? आउटर रेडियस। तो इनर आउटर रेडियस इज इनर रेडियस प्लस थिकनेस। किसी दिन क्वेश्चन में आउटर वाला नहीं देता, इनर दिया हुआ होता है रेडियस में, और आपको थिकनेस दिया हुआ होगा, तो थिकनेस उसमें से आपको थिकनेस, अगर आउटर रेडियस और इनर रेडियस दिया हुआ है तो थिकनेस निकालना आना चाहिए आपको। थिकनेस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो एज ए कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर आउटर रेडियस and small r stands for inner radius. एक बात और है, देखें ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, अगर आप ऊपर से देखेंगे आपको तो यही पोर्शन सॉलिड पोर्शन दिखेगा ना, बाकी अंदर में तो खाली है, इसलिए नाम होलो है। इसका एरिया क्या बनेगा? देखिए इसका ये जो पार्ट है इसका एरिया क्या बनेगा? इसका एरिया क्या बनेगा? आप अगर इसको थोड़ा सा समझे तो ये बाहर वाला सर्कल, ये बाहर वाला सर्कल था, ये अंदर वाला सर्कल है, ये पूरा क्या है? खाली है, ये एम्प्टी है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया कैसे मिल रहा है कि अगर कंप्लीट एरिया में से ये जो अंदर वाला खाली एरिया है उसको अगर माइनस कर दिया जाए, तो माइनस मतलब काट के फेंक देना, कंप्लीट एरिया में से जो अंदर वाला पार्ट है जो खाली है उसको अगर काट के फेंक दिया तो ये वाला पोर्शन बचेगा कि नहीं बचेगा? खुद सोचिए, ये बाहर वाला सर्कल कंप्लीट, बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल, अंदर वाला खाली, ये खाली एम्प्टी, दिस वन इज एम्प्टी। हमें ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए, ये वाला पोर्शन का एरिया कैसे मिलेगा? बाहर वाला सर्कल का एरिया मतलब अंदर का पूरा काउंट हो रहा है, सब कुछ काउंट हो रहा है, क्योंकि ये खाली है उसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया मतलब काट के फेंक दिया,
तो ये तो नहीं रहा ना, फिर ये तो खाली है, माइनस कर दिया, तो ये जो एरिया है इसका एरिया बचेगा। इन शॉर्ट ये जो पार्ट है इसका एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, आउटर सर्कल एरिया माइनस आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया। तो इसका क्या बन जाएगा, आप देखिए तो आउटर सर्कल एरिया, आउटर रेडियस क्या है, व्हाट इज द सर्कल एरिया, पाई आर स्क्वायर, आउटर में कौन है, कैपिटल आर, तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस करेंगे ना तो वैसे भी पाई क्या आएगा, कॉमन आएगा, वैसे भी पाई क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो ये तो हो गया पहले बिगिनिंग कि होलो सिलेंडर क्या है, इनर वाला क्या है, आउटर वाला क्या है, थिकनेस क्या है, जो बेस है उसका एरिया क्या। अभी आएंगे इसमें सीएसए, सीएसए या फिर लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, जैसे भी आप समझे। नो कर्व सरफेस एरिया, आपको एक बात फिर से मैं बताऊं, कर्व सरफेस एरिया जो राउंड पोर्शन हमें दिखता है ना, देखिए जब किसी चीज का थिकनेस होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट का थिकनेस होगा, थिकनेस होने से हमें बाहर वाला पोर्शन भी तो दिख रहा है, अंदर वाला पोर्शन भी तो दिख रहा है ना हमें, और मोटा है ना। अभी अगर मैं नॉर्मल बिना कोई थिकनेस वाला एक में लूं तो यहाँ पे अंदर वाला और बाहर वाला कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है बोलने से, इसका तो कोई थिकनेस ही नहीं है ना। अभी अगर इसका थिकनेस होता है, इसको अगर इस तरीके से रोल करते हैं तो अंदर से मोटा कम दिखेगा, बाहर से मोटा ज्यादा दिखेगा, कहीं ना कहीं बाहर का एरिया और अंदर का एरिया दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमें अंदर से भी दिखता है क्योंकि होलो है कंप्लीटली। इन दैट केस इसका जो कर्व सरफेस एरिया कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं, होलो का केस में स्पेशली, इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए। इनर का मतलब है अंदर से कर्व सरफेस एरिया प्लस बाहर से कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो इनर आर एच प्लस, क्योंकि हाइट को हमने एच माना है, और 2 पाई कैपिटल आर एच। इसमें से अगर आप 2 पाई एच को कॉमन लेते हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज द सीएसए फॉर्मूला फॉर ए होलो सिलेंडर। टीएस से बात किया जाए तो टीएस से हमेशा हम लोग क्या बताते हैं, सीएसए प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, जो मैं शुरू से आपको बता रहा था, जो मैंने वहां पे साइड में लिख के भी दिया था। आप यहां से अगर एक चीज नोटिस करें ना, सीएसए हमें क्या मिला, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये बेस एरिया, ये जो टॉप एरिया, ये जो हमने एरिया निकाला, ये किसका है, ये किसका है, ये इसका भी एरिया है और इसका भी तो एरिया है कि नहीं। ये जो हमने एरिया निकाला वो इसी पोर्शन का ना निकाला जो हमने अभी डिस्कस किया, तो यही तो बेस है, यही तो बेस है, और यही तो क्या है, टॉप है। मतलब ये जो एरिया हमने निकाला, ये जो एरिया हमने निकाला, ये बेस का भी एरिया है और टॉप का भी एरिया, मतलब दोनों सेम होने से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना। फिर 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेस भी है इसमें, टॉप भी है इसमें, हमने एक का निकाल के दिखाया था यहाँ पे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टीएसए या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। एंड जब होलो कोई भी चीज के लिए आता है तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन होलो सिलेंडर, क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होलो होता है, जैसे सिलेंडर है, जैसे हम लोग जिस रूम पे अभी है, ये रूम भी होलो है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखें तो बाहर से होलो किसको कहते हैं, बाहर से अलग डायमेंशन, अंदर से अलग डायमेंशन। ये रूम किससे बना हुआ है, ब्रिक, तो ब्रिक से वो थोड़ा मोटा बना है ना। अगर आप बाहर से इस रूम को नापे और अंदर से नापे, दोनों सेम होगा क्या, नहीं होगा ना, उसका थिकनेस है, ईटा है। तो दिस रूम इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ
होलो बेसिकली। और होलो में वॉल्यूम, क्योंकि अंदर से तो खाली है ना कंप्लीट, ये तो खाली है, तो यहाँ पे मेटेरियल का वॉल्यूम पूछता है हमेशा। होलो होने से मेटेरियल का वॉल्यूम पूछता है कि ये जो होलो सिलेंडर है वो जिस भी मेटेरियल से बना हुआ होगा उस मेटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा, ये पूछता है हमेशा हमें। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि बाहर का वॉल्यूम, जैसे मैंने ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया था, क्या लिखेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, outer volume minus inner volume, so that is pi capital R square h minus pi small r square into h, that is pi into h capital R square minus small r square। तो ये बन जाता है वॉल्यूम। दिस इज अबाउट होलो सिलेंडर। ठीक है, next here it is comes for cone डेट 17 है क्या आज? दिस वन इज कोन का ये तो टॉप हो गया, टॉप, या फिर इसको वर्टेक्स। ये बेस किस शेप का, सर्कल शेप का, सर्कल है तो यहाँ पे रेडियस है आर, सो दिस वन इज रेडियस आर। ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं स्लेंथ हाइट, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सीधा सीधी देखा जाए एकदम 90 डिग्री में, हाइट हमेशा 90 डिग्री में होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है कि हाइट, जब भी हम लोग हाइट वर्ड बोले तो 90 डिग्री में होगा। हाँ, यहाँ पे स्लेंथ हाइट एंड हाइट बोथ आर नॉट सेम। हाइट सीधा सीधे, स्लेंथ हाइट थोड़ा सा बेंडिंग में, जैसे पहाड़ में हमें देखने को मिलता है, तो वो पहाड़ में जो हाइट दिखता है वो क्या है, स्लेंथ हाइट दिखता है हमें। तो ये हाइट, तो ये भी हाइट, ये भी हाइट, दिस वन इज ऑल्सो हाइट। मैंने कोन के बारे में जो थोड़ी देर पहले लिखा था, सीए से मैंने क्या लिखा था, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लेंथ हाइट। अगर आपको याद होगा मैंने इस तरीके से लिखा था, अगर आपको ये याद होगा तो आराम से बना लोगे आप। व्हाट इज द बेस, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, और स्लेंथ हाइट को हमने क्या लिखा, एल, 2 कैंसल, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सी एस ए, पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर एल इज द फॉर्मूला फॉर सी एस ए ऑफ कोन। टी एस ए हमने क्या लिखा था, बेस एरिया सी एस ए प्लस बेस एरिया, अगर आप देखोगे तो टी एस ए, सी एस ए इज पाई आर एल, और बेस इज सर्कल शेप, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आप अगर इन दोनों को कॉमन ले, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल इज द फॉर्मूला वी अप्लाई फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ
TSA. Here R is radius again every time, and pi is pi whose value is either 22/7 या फिर 3.14. और इसका वॉल्यूम हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम इज गिवन बाय 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई r square into h. This is the volume formula of a cone. और यहाँ पे तीन ए तो हो गया r, ये हो गया h और ये हो गया l. तो इन तीनों का बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ ए कोन. तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, ये रिलेशन काफी जगह में काम आता है, रिलेशन बिटवीन L, R एंड H. इन तीनों के बीच में आप अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री ट्राइंगल जैसा दिखेगा आपको. 90 डिग्री ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस फॉर्मूला हमेशा यूज करने को मिलता है. तो रिलेशन बिटवीन L, R एंड H इज गिवन बाय L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ये काफी बार वॉल्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूले को यूज करना होता है, बिकॉज अगर हमें हाइट किसी दिन हाइट निकालना हो, L दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द हाइट, ताकि हमें वॉल्यूम मिले. तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें L नहीं चाहिए. देखना है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें इसको यूज करना है नहीं करना है. इफ वॉल्यूम निकालना होगा तो यूज करना ही होगा. नहीं, L, R and H. L, R and H. L for length height, R stands for radius and H stands for height. इन तीनों का बीच में क्या करना है, क्योंकि कभी कभार जैसे आप अगर फॉर्मूलाज को नोटिस करेंगे ना, CSA में L चाहिए, TSA में L चाहिए, वॉल्यूम में H चाहिए. तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको L और R दिया हुआ होगा, H नहीं देगा. तो H अगर नहीं दिया तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको H का वैल्यू पहले निकाल लेना होगा. H का वैल्यू मिलेगा तो ही आप वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज 1/3 पाई R स्क्वायर H. ठीक है. फिर आता है फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन. कोन का फर्स्ट टर्म. तो इसको अगर कोई एक कोन है, उस कोन को इसको आप किसी एक ब्लेड से, एक प्लेन ब्लेड से आपने इसको बीच में से काट दिया. ठीक है, बीच में से काट दिया तो ये कैसा दिखेगा आपको. एक तो छोटा सा कोन ऊपर से दिखेगा ना, एक तो क्योंकि बीच में से एग्जैक्टली एकदम प्लेन सरफेस में काट दिया, तो एक तो छोटा वाला कोन दिखेगा. नीचे वाला कैसा दिखेगा आपको, नीचे वाला कुछ आपको ऐसा दिखेगा, है कि नहीं. नीचे वाला ऐसा दिखेगा कुछ. सो ये जो पार्ट है ना, इसी पार्ट को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन. इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम तो बताया था, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म बन जाता है फिर. तो यहाँ पे ये छोटा सा सर्कल देखिए, यहाँ पे दो सर्कल दोनों अलग अलग. यहाँ पे जो ऊपर वाला सर्कल है उसका रेडियस को हमने क्या मान लेंगे, सपोज स्मॉलर. इसका रेडियस, ये भी रेडियस है,
ये भी रेडियस है क्योंकि ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, इसका रेडियस स्मॉल आर और ये नीचे वाला बड़ा सर्कल होगा, तो ये रेडियस इसको क्या मान लेंगे फिर, कैपिटल आर। दोनों अलग अलग तो अलग अलग अल्फाबेट R1 R2 भी ले सकते थे। इन शॉर्ट दोनों का रेडियस अलग तो अलग अलग वैल्यूज। यहाँ पे भी अगर आप सीधा सीधी नापे तो उसको क्या कहेंगे, हाइट। लेकिन आप अगर इस तरीके से नापे तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस तो आपको क्लियरली समझ में आना है, व्हाट इज लेंथ हाइट एंड व्हाट इज हाइट। हाइट एकदम सीधा सीधी 90 डिग्री में, अगर थोड़ा सा भी जो स्लोपिंग जिसको कहते हैं, स्लोपिंग का साइड में अगर आप नापते हैं, स्लोपिंग का साइड में अगर आप नापते हैं तो उसको कहते हैं स्लेंथ हाइट। ये डिफरेंस है। यहाँ पे भी कोन जैसा ही फॉर्मूला है, अगर आप थोड़ा सा कोन के साथ रिलेट कर पाए, देखिए ये कोन का फॉर्मूला, ठीक है, कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, जो हमने अभी अभी बताया था। यहाँ पे दो रेडियस है, तो इसका सी एस इसलिए क्या बन जाता है, पाई, दो रेडियस है ना, दोनों प्लस होते हैं इंटू एल, बाकी तो सेम ही है, पाई आर एल। टी एस क्या था कौन का, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर एल के लिए तो ये आ ही रहा है ना, और पाई आर स्क्वायर बेस का था, तो अभी बेस में भी सर्कल है, आप देखेंगे बेस में भी सर्कल है, टॉप में भी सर्कल है, तो बेस का सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस टॉप का सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाता है फर्स्ट टर्म का टोटल सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम पहले क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का, जो हमने अभी भी बताया था। तो यहाँ पे आर में ही चेंज हो रहा है बेसिकली, बाकी तो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे अगर आप रिलेशन बोले, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर एच एंड एल, यहाँ पे चार हो गया ना, अभी देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर एल ए चार हो गया। वहां पे हमने क्या फॉर्मूला बताया था, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसी से ही मिलता जुलता है। एल स्क्वायर इक्वल टू 2r है, दोनों का बीच में माइनस प्लस एच स्क्वायर, या फिर एच निकालना हो तो स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखना है क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, सब कुछ डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, लेकिन फॉर्मूलाज वी शुड बी क्लियर अबाउट आवर फॉर्मूलाज। ठीक है, दिस इज अबाउट फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन। On first term of a cone is when we cut a cone at the middle बोल के नहीं, एकदम सीधा सीधी काटना है, पैरेलल टू ग्राउंड, इसको पैरेलल टू ग्राउंड कट, पैरेलल टू ग्राउंड कट। ऐसा 13 वे का कटिंग नहीं चलेगा, हाँ, फर्स्ट टर्म को समझने के लिए ऐसा 13 वे का कटिंग नहीं चलेगा, सीधा सीधा एकदम ग्राउंड के साथ पैरेलल होते हुए काटेंगे तो फर्स्ट टर्म ठीक से हमें दिखाई भी देगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, मिटा दो। Then here it is comes about sphere, and जिसका आधा होने से हम लोग क्या कहते हैं, हेमी स्फीयर। हेमी दैट मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर।
स्फीयर का बेस्ट एग्जांपल कौन है? आप अगर इसको समझने के लिए कोई भी गोल चीजें जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ना क्रिकेट बॉल, एवरी बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ स्फीयर। और कटोरा ना, कटोरा, एप्पल, एप्पल को अगर आधा में काट दिया जाए, आधे में काट दिया जाए तो हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर कुछ आपको ऐसा टाइप का दिखेगा, कटोरा जैसा। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होता। और इसको तो आप किसी भी तरफ से आप देखें, किसी भी तरफ से देखें तो आपको रेडियस ही मिलेगा। जैसे आप किसी दिन नोटिस किया होगा कभी ना कभी, जब आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल अगर आप हाथ में लेके किसी दिन खेला होगा तो जहां पे आप पकड़ेंगे ना वही सेंटर है, उसका कोई अलग से सेंटर नहीं है कि ये सेंटर है, कि आप जहां से भी पकड़ के उसको घुमा सकते हैं। बेसिकली एवरी पॉइंट इज ए सेंटर। जैसे कि आर्ट का सेंटर कौन है अगर आपको पूछा जाए, एवरी पॉइंट ऑन द आर्ट इज द सेंटर ऑफ इटसेल्फ, तो इस टाइप का। स्फीयर में अगर मैं आपको एक चीज और पूछूं, इसका टॉप है क्या? इसका टॉप है क्या? टॉप नहीं है। गोल चीज का टॉप नहीं होता, गोल चीज का बॉटम भी नहीं होता। तो स्फीयर एक अकेला ऐसा शेप है जिसका CS है और जिसका TS है, दोनों क्या है? सेम है। क्यों सेम है? एज स्फीयर हैज नो टॉप और बॉटम। स्फीयर का कोई टॉप और बॉटम नहीं होता, इसलिए इसका जो CS है और TS है दोनों का फॉर्मूला इक्वल है, दैट इज 4 पाई r square। r stands for radius as usual and this one is pi, pi, जिसका वैल्यू आइदर 22/7 या फिर 3.14। 3.14 अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, या फिर आपका मर्जी, जिसमें आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो 99% ऑफ द टाइम्स हम लोग 22/7 ही लेते हैं, उसी से ही हमें आंसर मिलता है। तो ये CSA का फॉर्मूला और TSA का फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं इन केस ऑफ ओनली स्फीयर। और इसका वॉल्यूम कुछ ऐसा लिखते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर हाफ ऑफ इट एज यूजुअल, तो इसका CSA विल बी गिवन बाय 2 पाई r स्क्वायर। और इसका आप क्लियरली देख पाएंगे कि इसका टॉप है। टॉप क्या? इसका ये टॉप है। टॉप किस शेप का है? सर्कल, सर्कल शेप का है। तो सर्कल में क्या होगा? रेडियस, सर्कल में रेडियस। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज गिवन बाय 3 पाई r स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कुछ ऐसा दिखता है, 2/3 पाई इंटू r क्यूब, 2/3 पाई इंटू r क्यूब। So these are the volume of volume surface area of sphere and hemisphere, sphere and hemisphere। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बाकी है आपका? पिरामिड एंड प्रिज्म। देखिए, पिरामिड और जो प्रिज्म होता है ना, उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। क्या मतलब है इसका? इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कौन सा? जो मैं साइड में लिखा था ना, जहां पे मैंने आपको बोला था कि CSA कैसे निकालते हैं, TSA कैसे निकालते हैं। उसका जो हमने क्या लिखा था CSA में कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। TSA में हमने क्या लिखा था? CSA प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। वॉल्यूम में हमने क्या लिखा था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हमने किसके लिए लिखा था? प्रिज्म के लिए। तो ये किस लिए है ये मैं थोड़ा सा पहले बता दूं। देखिए, ये जो प्रिज्म होता है इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने बता दिया, बट इसमें क्या ज्यादा जरूरी है ये मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा। पिरामिड प्रिज्म, नाउ इसका क्यों इस तरीके से स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इसको समझते हैं। देखिए,
पहली बात, प्रिज्म क्या होता है कि नीचे ट्राइंगल ऊपर भी ट्राइंगल, नीचे ट्राइंगल ऊपर भी ट्राइंगल। जैसे ये वाला शेप इस टाइप का, ये ज्वाइन हुआ ना, ये ज्वाइन हुआ, और ये ज्वाइन हुआ। इसमें दोनों तरफ क्या दिख रहा है आपको? ये कौन सा शेप है? ये कौन सा शेप है? ये ट्राइंगल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ट्राइंगुलर प्रिज्म। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं तो ये डिफरेंस को आप समझ जाओगे तो बाकी फॉर्मूला तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं, अगर मैं इस तरीके से डायग्राम को बनाऊं, इसका नाम क्या होगा फिर? तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? प्रिज्म कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है कि ऐसा ही है। प्रिज्म का शेप बेस पे डिपेंड करता है। ये बेस, अब आप इस तरीके से माने कि ये बेस और ये टॉप, तो बेस इज इक्वल टू टॉप। बेसिकली बेस में जो होगा टॉप में भी वही होगा, और उसी नाम से ही प्रिज्म का नाम जाना जाता है कि बेस में ट्राइंगल हुआ तो ट्राइंगुलर प्रिज्म, बेस में अगर रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बेस में अगर स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर प्रिज्म। तो प्रिज्म बोल के कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन कंप्लीट, दैट इज द हाफ नेम, यू कैन से हाफ नेम, प्रिज्म इज द हाफ नेम। ठीक है। सिमिलरली पिरामिड पे भी, पिरामिड कैसे है? इट इज ज्वाइन इन अ पॉइंट। लाइक अगर आप इसको इस तरीके से पॉइंट में ज्वाइन करते हैं, पॉइंट में इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये बेस, ये क्या है? बेस। बेस किस शेप का है? ट्राइंगल। तो इसका नाम क्या है? ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड। आप जो टीवी में देखते रहते हैं वो कौन सा देखते हैं? या फिर जो मोबाइल में आता रहता है ना पिरामिड में, उसका प्रॉपर नाम क्या है? प्रॉपर नेम इज, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस वन? स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। बेस पे डिपेंड करेगा, बेस किस शेप का है। और पिरामिड होने से दैट विल मीट एट टॉप ना, टॉप में नो टॉप बेसिकली, या फिर पॉइंट। यहाँ पे बेस में क्या है? ट्राइंगल, इसलिए इसका नाम क्या बना? ट्राइंगुलर पिरामिड। इधर बेस में क्या है? स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिड। अगर बेस में रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगुलर पिरामिड। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर बेस में रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल, बीच में ज्वाइनिंग, वो भी क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये जो रूम है ना, अगर आप सोचे कि ये ग्लास का बना हुआ है कंप्लीटली, तो इसका नाम क्या होता? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये रेक्टेंगल, इसको ज्वाइन करने वाला, तो ये भी क्या बन जाता फिर? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो इसका फॉर्मूला जो ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। हाँ, इसका क्वेश्चन जितना भी आज तक एपी एसएसबी में बना वो वॉल्यूम के लिए बना। फिर भी आप अगर इसका फॉर्मूला जो हमने क्या क्या बताया था, इसका पेरीमीटर ऑफ, इसी को याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, जो हमने ऑलरेडी बताया, TSA CSA प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आप अलग से मार्क करके रखना है। वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, तो क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन इज बेस एंड प्रिज्म इज हाफ नेम, पिरामिड इज हाफ नेम। अगर मैं यहाँ पे एक बोलूं कि प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होगा विथ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट से 5 सेंटीमीटर। आप देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होगा स्क्वायर बेस ना, इसको देख लीजिए, उसके बाद लिखिए, वो तो अब तक डिस्कस नहीं किया, इसको देख लीजिए।
प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा, तो प्रिज्म का वॉल्यूम हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हमने क्लियरली क्वेश्चन इस टाइप का ही होगा, ऐसे ही मेंशन होगा कि स्क्वायर बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर्मूला? एरिया ऑफ बेस। व्हाट इज द बेस शेप? स्क्वायर बेस। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? हाँ, आज भी तो डिस्कस किया, साइड स्क्वायर ना, साइड स्क्वायर, स्क्वायर हो एरिया ऑफ बेस। तो बेस में क्या है वो क्लियरली मेंशन होगा, मैं फिर से बता रहा हूं इन दोनों के लिए, वो आपको देख के समझ डायरेक्टली लिखा होगा, उसमें कंफ्यूज होने से तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ बेस क्या है? स्क्वायर बेस, साइड क्या है? 10, तो 10 स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एंड हाइट 5, 100 into 5, 500 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप का क्लियर मेंशन होगा, क्लियर कट मेंशन होगा। वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सरफेस वगैरह उतना होता नहीं है, तो उतना दूर तक हमें नहीं पूछेगा। इसमें भी हमने सी से क्या सीखा था? 1/2। दिस वन इज स्लेंथ हाइट। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको कहते हैं स्लेंथ हाइट, और इसको कहते हैं हाइट एज यूजुअल। यहाँ पे भी जो बेंडिंग वाला पार्ट है, दिस वन इज स्लेंथ हाइट L, एंड दिस वन इज हाइट। यहाँ पे भी ये जो पार्ट है इसी को हम लोग हाइट बोल रहे हैं, जिसको लेंथ भी कहते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला, कोई चीज को सुला के रखते हैं तो लेंथ कहते हैं, उठा के रखते हैं तो इसको हाइट कहते हैं, एक ही बात है। तो इसका CSA का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लेंथ हाइट, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लेंथ हाइट। इसका TS है CSA प्लस बेस एरिया, और इसका वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ, एग्जांपल के लिए वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड with square base of side 10 centimeter and height से 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस, स्क्वायर बेस, साइड 10, 10 का स्क्वायर 100 इंटू हाइट 3, 3 कैंसल, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो डायरेक्ट वॉल्यूम ही बनेगा, वॉल्यूम का ही क्वेश्चन बनता है। और पिरामिड और प्रिज्म का कोई डायरेक्ट शेप तो होता नहीं है, वो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन इज बेस। बेस क्या है उसी के मुताबिक इसका नाम डिसाइड होता है। These are the things, या फिर these are the shapes we need to know about the formulas of this many shapes. Starting from हमने क्या क्या सीखा? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, कोन, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, पिरामिड, प्रिज्म, ठीक है। These are the formulas for this chapter and we'll be discussing the questions. मैं क्वेश्चंस अभी आप लोगों को फोटो खींच के भेज देगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीकेंड को ट्राई कीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है तो मेहनत कंटिन्यू रखिए। मंडे को इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैं आज क्वेश्चन आंसर आप लोग को भेज देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करो, जो डाउट होता है उसके मुताबिक बताना। फिर विल मीट ऑन मंडे अगेन।